2014 के अंदर जब बीजेपी गवर्नमेंट सत्ता में आई थी, तब उन्होंने कई ऐसे कॉन्ट्रोवर्शियल इशू उठाए थे जिन्हें वह हर हाल में पूरा करेगी। जैसे जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाना, राम मंदिर को बनाना, और ऐसा ही एक मुद्दा था यूसीसी, जिसको बीजेपी गवर्नमेंट ने 2024 के इलेक्शन से पहले पूरा करने के लिए कहा था। जैसे ही इस मुद्दे पर हमारे पीएम नरेंद्र मोदी ने चर्चा की थी, जिसके बाद से देश के हर जगह से इस पर प्रतिक्रिया देखने को मिली। आइए जानते हैं कि इस वीडियो में यूसीसी की असली सच्चाई क्या है और मुसलमान इसका विरोध क्यों कर रहे हैं, और क्या यूसीसी से सच में देश बदला जा सकता है। वीडियो के अंदर आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो इस चैनल पर नए आए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आप लोगों के लिए फ्री होता है, लेकिन इससे हमारी बहुत मदद होती है। जब इंडिया ब्रिटिशर्स की कॉलोनी हुआ करता था, तब ब्रिटिशर्स ने रूल बनाए थे, सबके लिए इक्वल थे, जैसे इक्वल क्रिमिनल लॉ, इक्वल टैक्स पेइंग लॉ। लेकिन उन्होंने रिलीजियस से रिलेटेड लॉ नहीं बनाया। हिंदू हिंदू मैरिज एक्ट के हिसाब से शादी करते थे, मुसलमान मुस्लिम मैरिज एक्ट के हिसाब से शादी करते थे। 1947 इंडिया को आज़ादी मिलने के बाद इंडिया ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, जिसमें वे यूसीसी को लागू तो करना चाहते थे, लेकिन कई कारणों की वजह से उसे लागू नहीं कर पाए। इसके बाद अब आता है ईयर 1985। इस साल शाहबानो केस होता है। मोहम्मद अहमद खान अपनी 62 साल की पत्नी को ट्रिपल तलाक मुस्लिम लॉ से डिवोर्स दे देता है और एक दूसरी यंग लड़की से शादी कर लेता है। शाहबानो कोर्ट में इसकी कंप्लेंट कर देती है, जिसके बाद कोर्ट अहमद खान को 25 रुपये पर मंथ शाहबानो के खर्चे के लिए देने को कहता है। इस मामले को सुप्रीम कोर्ट जाने से पहले अहमद खान अपील करता है। शाहबानो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, उसने दूसरी शादी कर ली है, जो इस्लामिक लॉ अलाउ करता है। जब कोर्ट अहमद की इस अपील को खारिज कर देता है, इसके बाद ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड और जमायत उलमा हिंद इस केस में इन्वॉल्व हो जाते हैं। इनका कहना है कि कोर्ट का ये डिसीजन मुस्लिम पर्सनल लॉ का अगेंस्ट है। तभी कोर्ट आर्टिकल 44 के अंदर यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की बात करता है। अब ये यूसीसी क्या है? यूसीसी का मतलब होता है यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसका हिंदी में मतलब होता है समान नागरिक संहिता। यह लॉ पूरे देश के नागरिकों पर समान रूप से लागू होगा और सभी धर्मों और जातियों के लोगों के लिए एक ही कानून होगा, वन नेशन वन लॉ। और ऐसा नहीं होगा कि जैसे अब तक हो रहा था, हिंदू हिंदू मैरिज एक्ट से शादी करते थे, मुसलमान मुस्लिम मैरिज एक्ट से शादी करते थे, सिख पारसी जैन और अपने अपने रीति रिवाजों से शादी करते थे। इसके अंदर सभी नागरिकों के लिए एक ही कानून होगा। भाई बहन का प्रॉपर्टी में समान अधिकार होगा। पोलोगेमी, निकाह हलाला और अंडर एज मैरिज, इन सब पर समान कानून होगा। पोलोगेमी का मतलब होता है कि एक पुरुष कई महिलाओं से शादी कर सकता है, जैसे कि ज़्यादातर मुसलमानों के अंदर होता है। तो सभी धर्मों के लोगों के लिए एक मिनिमम एज निर्धारित की जाएगी कि इस एज से पहले कोई भी इंसान अपने बच्चे की शादी नहीं कर सकता। निकाह हलाला का मतलब होता है अगर आपने अपनी पत्नी को तलाक दे दिया और उसने किसी दूसरे मर्द से शादी कर ली और अब आप उसे अपनी पत्नी बनाना चाहते हैं, तो उसे पहले उस मर्द से डिवोर्स लेना पड़ेगा। और ऐसा हिंदू कम्युनिटी के लोगों के अंदर होता है कि एक पुरुष सिर्फ एक ही महिला से शादी कर सकता है। इन सब पर एक ही लॉ अप्लाई होगा और ये सब के सब बैन है। इसके अलावा अडोप्शन, सिख पारसीज मैरिज एक्ट, सबके लिए एक कानून होगा। अगर हम लोग इसकी तुलना उन कंट्रीज से करें जहाँ यूसीसी ऑलरेडी लागू हो चुका है, अमेरिका के अंदर अंडर एज मैरिज, एक पुरुष का कई महिलाओं के साथ शादी करना, ये सब बैन है। और डिवोर्स के लिए भी कुछ खास लॉज है। यूके के अंदर भी अगर आप 18 साल के हैं तो शादी कर सकते हैं। ये सब लॉज सभी धर्मों के लोगों पर समान रूप से लागू होते हैं, फिर आप चाहे किसी भी धर्म से हो, हिंदू मुस्लिम सिख, सब लोगों के लिए इक्वल कानून है। गोवा के अंदर ये लॉ आज़ादी से पहले से ही फॉलो किया जा रहा है, क्योंकि गोवा जब पुर्तगाइज की कॉलोनी हुआ करता था, तब 1867 के अंदर पुर्तगाइज ने इस लॉ को गोवा के अंदर लागू कर दिया था। गोवा के अंदर सभी धर्मों के लोग एक ही लॉ को मानते हैं। इसके अलावा उत्तराखंड गवर्नमेंट भी इस लॉ को जल्दी अपने राज्य में लागू करना चाहती है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि यूसीसी बहुत जल्दी उत्तराखंड में लागू कर दिया जाएगा। अब सवाल यहाँ पर यह है कि लोग यूसीसी का विरोध क्यों कर रहे हैं। जमायत उलमा हिंद के चीफ मौलाना अरशद मदनी का कहना है कि यूसीसी मुसलमानों के पर्सनल लॉ में दखल देना है। यूसीसी का उद्देश्य हिंदू रीति रिवाजों को मुसलमानों पर थोपना है। हम इसका विरोध कर, हम इसे देश में लागू नहीं होने देंगे। वहीं पर एसजीपीसी शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के चीफ प्रेसिडेंट हरजिंदर सिंह धामी का कहना है कि देश के अंदर यूसीसी की कोई ज़रूरत नहीं है और कॉन्स्टिट्यूशन खुद विभिन्नता में एकता के सिद्धांत को कायम रखता है। यूसीसी देश के माइनॉरिटीज और उनकी एकता को ख़त्म कर सकता है। इसके अलावा आदिवासियों का कहना है कि सरकार उन पर यूसीसी को थोपकर उनके कल्चर और उनके अधिकारों को ख़त्म करना चाहती है, जो कि संविधान में उन्हें दिए गए हैं।
और अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड देश के अंदर लागू हो गया तो इससे देश के अंदर रह रहे लोगों पर क्या असर पड़ेगा। इससे पहले तो पोलोगेमी बहुविवाह पर रोक लग जाएगी। कोई भी इंसान सिर्फ एक ही शादी कर सकेगा, एक से ज़्यादा शादी नहीं कर सकेगा। इसके अलावा माँ बाप की प्रॉपर्टी में सबको समान हिस्सा मिलेगा, फिर चाहे लड़का हो या लड़की या किसी भी जाति या किसी भी धर्म का क्यों न हो। और पति पत्नी के तलाक का समान अधिकार होंगे। तलाक के बाद दोनों में संपत्ति का समान बंटवारा होगा। और अगर नौकरीशुदा बेटे की मृत्यु हो जाती है तो पत्नी को मिलने वाले मुआवजे में माता पिता के भरण पोषण की जिम्मेदारी होगी। और अगर पत्नी पुनर्विवाह करना चाहते तो पति की मौत पर मिलने वाला कंपनसेशन माता पिता को होगा। लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ा दी जाएगी ताकि लड़की शादी से पहले ग्रेजुएट हो सके। इसके अलावा लिव इन रिलेशनशिप डिक्लेयर कर दिया जाएगा। अगर कोई लड़का या लड़की रिलेशनशिप में है तो उनके पेरेंट्स को सूचना पहुंचाई जाएगी। अगर इसके नुकसान की बात कर, इसके अंदर शरीयत को ख़त्म कर दिया जाएगा, पर्सनल लॉ बॉर्डर्स को हटा दिया जाएगा। इसके अलावा अलग अलग माइनॉरिटीज़ की शादी के रीति रिवाज खत्म हो जाएंगे। इसके अलावा ये सभी धर्मों के पर्सनल लॉ में हस्तक्षेप सही है। इंडिया एक सेकुलर कंट्री है जिसमें सभी धर्मों को मानने का समान अधिकार दिया हुआ है। वैसे दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड देश में लागू होना चाहिए या नहीं? आप प्लीज़ अपनी राय कमेंट में दें। और अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।